खिलाफत और मनुकियत में फर्क यह है कि खिलाफत चलती है अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के हबीब की रिजा हासिल करने के लिए। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने सारी जिंदगी इसी के अंदर गुजारी। और फजीलत तो वो है ना जो दुश्मन भी माने, अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जो दुश्मन माने। महात्मा गांधी ने खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल उमर बिन खत्ताब रह जाते तो सारी कायनात के अंदर इस्लाम का झंडा लहरा रहा होता, आज इस्लाम का नाम होता। सिर्फ एक 10 साल रह जाते, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर ये था। और इसके पीछे कुछ हवादिस थे, ये असबाब है। हम ये नहीं कह सकते कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जो है वो हादसाती तौर पे हुई। असबाब के पीछे आप जरा देखते चले जाएं। इनकलाब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो इनकलाब का लफ्ज ही अनोखा लगता है ना लोगों को। इनकलाब कहते किसे हैं? इनकलाब वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे में जजीरा अरब में बर्पा करके दिखाया है। यानी लोग बुतों के आगे झुक रहे हैं, कोई रसूमात हैं जो अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ और दीन के खिलाफ, सब कुछ इसी तरह चल रहा है। लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, सिर्फ 23 साल के अरसे में सबको बुतों के आगे से उठा के अल्लाह ताला की बारगाह में झुका दिया है। इसका नाम है इनकलाब मुहम्मदी। अब इसकी तकमील सिर्फ जजीरा नुमाए अरब में मुकम्मल होने से नहीं हो गई, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नजीरा, हमने तो आपको सारी इंसानियत के लिए बशीर और नजीर बना के भेजा है। तो पूरी कायनात में यह पैगाम फैलना था। फिर उसके बाद यह हुआ कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 2.25 साल का वो अरसा, उसमें इस्लाम आगे बढ़ा। वैसे हुजूर ने इसकी तरह खुद डाली, जो हुजूर ने खुतूत भेजे थे ना, मिस्र के अंदर शाह मकूकस को भेजा और शाह रूम को भेजा कैसर को, और शाह ईरान को किसरा को भेजा, और नजाशी को भेजा हबशा के अंदर। ये सारे खुतूत हुजूर ने अपनी हयात तैयबा में रवाना कर दिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज कर दिया था जजीरा नुमाए अरब से बाहर इनकलाब का। लेकिन उसका नुक्ता उरूज अगर किसी ने देखना हो तो वो दौरे फारूकी में आपको मिलेगा। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना वो उरूज का जमाना, इस्लाम के उरूज का जमाना। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत फारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह ताला ने आपके इस्लाम में आने की बरकत के साथ इस्लाम को इज्जतें अता करना शुरू कर दी। और वैसे भी हजरत फारूक आज़म तो हुजूर की मुराद है ना, ये सूफिया की जुबान है। सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं और कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो है जो खुद चल के आए, और मुराद वो है कि जिसको रातों में बैठ बैठ के दुआओं में तलब किया जाए। तो हुजूर ने तलब किया हजरत फारूक आज़म को, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लामा बि उमर इब्न खत्ताब, ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए से इज्जत और अजमत अता फरमा दे। हुजूर की तो मुराद है हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फिर मुराद की ये शान तो होगी कि जब इस्लाम में आए और 40वें मुसलमान हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हुए। और ये भी एक अजब बात है कि आपसे 3 दिन पहले, सिर्फ 3 दिन पहले हुजूर के लाडले और प्यारे चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दायरे में आए, वो मुसलमान हुए सिर्फ 3 दिन पहले। और उनके 3 दिन बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लटकाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जा रहे थे, दार अरकम की जानिब जहां हुजूर तशरीफ फरमा थे। तो रस्ते में हजरत हुज़ैफा से मुलाकात हुई, ये अबू सुफियान के बेटे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, कहा किधर जा रहे हो उमर? तो कहने लगे कि आज मैं ये फितना, ये जो फसाद अरब में बपा हुआ कि बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन बना, आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, इरादे बहुत गलत थे। हजरत हुज़ैफा ने कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हो, जरा घर जाके अपनी खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद इब्ने ज़ैद वो कलमा पढ़ के हुजूर के गुलाम भी बन चुके हैं, जाओ तो सही, जरा घर तो पहुंचो। तो वहां से घर आए। वो वाकया बड़ा मशहूर है, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। तो कहा क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हम जो पढ़ रहे थे तुम्हें क्यों बताएं। तो थप्पड़ मारा अपनी बहन के मुंह के ऊपर, बड़े सख्त। और 33 साल की उम्र थी। अरब कड़ियल जवान जिसको समझते थे वो 33 साल की उम्र होती। और ये भी आपके इल्म में बात शायद हो या ना हो कि जो जन्नत में जन्नती जाएंगे वो जवान होके जाएंगे ना, कड़ियल जवान होके। उनकी उम्र भी 33 साल होगी। 33 साल के लोग जन्नत में दाखिल होंगे।
हजरत फारूक आजम की उम्र 33 साल थी, तो कड़ियल जवान, थप्पड़ मारा अपनी बहन के मुंह पर, और हजरत सईद बिन ज़ैद को भी बड़ा मारा। फिर कहने लगे अच्छा बताओ तो सही कि पढ़ क्या रहे थे, मुझे भी बताओ, मुझे भी दिखाओ, मैं भी पढ़ूं। उन्होंने कहा नहीं उमर तू पाक नहीं, जरा गुस्ल करके आ, फिर तुझे बताते हैं क्या पढ़ते हैं हम। गुस्ल किया तो वो सूरे ताहा की आयात थी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। जब ये आयात सीने में दाखिल हुई तो बेसाख्ता होके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सोना कलाम ये किसी शख्स का नहीं हो सकता, ये रब्बे कायनात का ही हो सकता है, ये आपका कबूल इस्लाम। और फिर हुजूर की बारगाह में, और यहां पे इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही, आज औरत चाहती है कि मैं मर्द के शाना बशाना खड़ी हो जाऊं, चाहती है ना, लेकिन ये मर्द के शाना बशाना कभी खड़ी हो सकती नहीं। जब ये कोशिश करेगी, इस कोशिश में आएगी तो रुस्वा हो जाएगी, जलील हो जाएगी। लेकिन इकबाल ने कहा कि ये नहीं तू मर्द के शाना बशाना खड़ी नहीं हो सकती तो तेरी इज्जत नहीं, तेरा वकार नहीं, बल्कि मुआशरा पनपता है, मुआशरा बदलता है तेरी अदाओं के साथ। इकबाल ने कहा तू न दानी के सोजे किराते तू दिगर गू कर्द तकदीरे उमर रा। कहते हैं मेरी बहन, अगर तू बहन हो के कुरान की तिलावत करे, उमर जैसे जरी जवान की तकदीर भी बदल जाती है। तुझे समझ नहीं, तू बहन हो के कुरान पढ़, देख तेरा भाई उमर जैसा बनेगा। और अगर तू माँ हो के कुरान की तिलावत करे तो तेरा बेटा आम नहीं होगा, बल्कि नेज़े की नोक पे चढ़ के भी कुरान लोगों को सुना देगा। बन तो सही, लेकिन किरदार अपनाना होगा। अपने आप को शाना बशाना के पीछे ना ले जा, बल्कि तू मुआशरे का हुस्न है, किरदार बन। इसलिए आपकी बहन की किरात की वजह से आपको इस्लाम जो है वो नसीब हुआ, हुजूर की बारगाह में आए, और फिर ऐसे आए कि फिर सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में लौटा दी, सारी जिंदगी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बड़ा मकाम था ज़माने जाहिलियत के अंदर। जब वो कबायली जिंदगी आप देखें ना जाके तारीख के अंदर, तो आपको पता चलेगा बड़ी अजीब सी जिंदगी, उनके बड़े रसूम और रवाज हुआ करते थे। उसके अंदर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब ये था कि अगर किसी कबीले के साथ किसी कबीले की जंग हो गई तो सफीर बना के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जाता, इनको सफीर बनाया जाता। और अगर कहीं मुफाखरत होती, कहीं वो खतीबाना जुमलों का जो है वो मुकाबला होता, अगर कोई कहता कि हमारा खतीब बड़ा जरी है, तो ज़माने जाहिलियत के अंदर जब कुरैश की तरफ से कोई खतीब मुकर्रर किया जाता तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इतने बड़े मकाम वाले, लेकिन हुजूर के दर पे आए तो हुजूर के गुलाम हो गए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे गुजारी, एक एक लम्हा आपने इस्लाम के लिए वक्फ किया। देखें, एक दिन आप ईद के दिन घर से निकलने लगे ईद पढ़ने के लिए, तो जूता मौजूद नहीं, जूता पास है नहीं, और आपकी ज़ौजा ने कहा ये जो जूता आपके घर में मौजूद है आपका, ये इतनी बार मुरम्मत हो चुका है कि अब दोबारा मुरम्मत होने की गुंजाइश नहीं। तो हजरत फारूक आज़म ने कहा कोई बात नहीं, नंगे पांव ईद पढ़ने के लिए चले जाते हैं, नंगे पांव ही चले जाते हैं। मुझे बताओ दौलत किसे पसंद नहीं, मुझे बताओ पैसा किसे पसंद नहीं, मुझे बताओ आज लोग दौलत कमाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, नंगे पांव जाएगा उमर। नंगे पांव गए, वहां पे जाके नल के ऊपर अपने पांव धोने लगे, तो लोगों ने कहा उमर आज नंगे पांव ईद पढ़ाने के लिए आए हो? तो हजरत फारूक आज़म ने कहा मुझे इस बात का ताना न देना, मुझे ताना उस दिन देना किसी बात का कि जिस दिन मैं रसूलुल्लाह की किसी सुन्नत को तर्क करके मस्जिद नबवी में आऊंगा, मुझे उस दिन कहना, उस दिन बताना मुझे। लेकिन ये तो जाहिरी असबाब है, कुछ नहीं। उमर अच्छा जूता पहनने से या अच्छा कुर्ता पहनने से कुछ नहीं बनता। उमर तो वो उमर है जो मुस्तफा का गुलाम है। सारी जिंदगी इसी बात पे रहे, सारी जिंदगी कैसरो किसरा कामते हैं उमर के नाम से। लेकिन आप कहा करते थे मैं तो एक ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो एक ऊंट चराने वाले बाप का बेटा। मेरा बाप मुझे कहता था उमर 5 ऊंट लाइन में खड़े कर, लेकिन मुझसे वो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। फिर मेरा बाप खत्ताब मुझे मारा करता था। आज अगर शर्क से लेके गरब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया एक लाइन में खड़ी है, तो ये उमर बिन खत्ताब का कमाल नहीं, ये उस उमर का कमाल है जो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम बन चुका है। असल में बात यह है कि हुजूर की गुलामी कायनात की शहनशाही, तो कहा यह गुलामी है हुजूर की। बाद सहाबा ने मशवरा किया बैठ के कि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं मुलाकात के लिए, सफीर आते हैं, तो इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामिया का खलीफा, तो पैबंद लगे हुए कपड़े पहन के तो उनको मुलाकात के लिए चले जाते हैं।
तो मशवरा देना चाहिए कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कोई सफीर बाहर से आए तो एक कुर्ता सिलवा लें, अच्छा सा कुर्ता कि वो खलीफा की शायान शान होना चाहिए, और हम जो है वो उसका इंतजाम कर देते हैं। सहाबा ने बैठ के मशवरा किया, कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बताओ जरा उमर के साथ ये बात कौन करेगा? यानी हमारे उर्दू में कहते हैं कि शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा, आगे जाके बात कौन करेगा? तो सारे सहाबा ने मुत्तफिका तौर पे कहा कि एक शख्स ऐसा है कि उमर जिसकी बात नहीं टालते, और उसका नाम अली मुर्तजा शेर खुदा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर अली की बड़ी इज्जत करते हैं और फरमाते हैं कि लौला अलीयुन लहलका उमर, कहा अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामिया, इतना आलिशान खलीफा, लेकिन पीछे मशीर तो देखो ना, मशीर उसके मौला कायनात शेर खुदा है, इसलिए ये सारी सल्तनत का निजाम चल रहा है। तो कहा अली से कहो जाके, हजरत मौला कायनात से कहा, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाकर उमर सहाबा का मशवरा यह है कि आप एक अच्छा कुर्ता सिलवाएं और वो जेबे तन करके किसी सफीर को मिला करें, इससे इस्लाम की दाग बैठेगी और जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं उनको पता चलेगा कि आप हमारे खलीफा हैं। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अली, इस्लाम की जो इज्जत है वो अच्छे कुर्तों से जाहिर नहीं होती, बल्कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों से जाहिर होती है, ये इस्लाम की इज्जत। तो फिर सहाबा ने जाके हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन, आप सारे मोमिनों की अम्मा हैं और आपकी बात उमर नहीं टालेंगे, आप उनसे कहें। बुला भेजा, कहा कि उन्हें कहें कि हाजिर खिदमत हो। जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए तो आपने कहा, उमर सहाबा की बात ठीक है, उनकी राय ठीक है, आप माने। तो हजरत फारूक आज़म कहने लगे, अम्मा जी बात आपकी भी ठीक है। नीचे सर झुकाया और आंखों में आंसू आए, कहा मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन अगर हुजूर का यही तरीका है तो फिर मैं मान जाऊंगा, और अगर हुजूर का यह तरीका नहीं तो फिर उमर इसको मानने के लिए तैयार है। हजरत आयशा कहती हैं, उमर तो रोए ही रोए, लेकिन मैं भी ज्यादा रोई उमर से, और मैंने सहाबा से कहा, सहाबा तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन उमर की बात सबसे ज्यादा ठीक है। जहां पे जाके बात उमर करते हैं, हुजूर की सुन्नत यही है, हुजूर ने दुनिया को नहीं देखा बल्कि रब की रिजा को देखा है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा सब कुछ अल्लाह की रिजा के लिए वक्फ है, अपनी जात के लिए कोई चीज नहीं है। ये खासा है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप हैरान होंगे कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। मिसाल के तौर पे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपके हुजरे अनवर में बहुत से लोग आते हैं, कुछ मुसलमान तो आते ही आते हैं, मुनाफिकीन भी आते हैं, फासिक फाजिर भी आते हैं, तो हुजूर मेरी राय ये है कि आप उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दें ताकि वो पर्दा करें। ये बात कहने की देर थी तो जिब्रील अमीन कुरान लेके आए और आयत हिजाब नाजिल हुई और कहा, ए नबी अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को कह दे कि वो पर्दा कर ले। ये कुरान नाजिल हो रहा है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुताबिक, ये नहीं उनकी मंशा नहीं या अल्लाह ताला उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि राय वो है जो रब की राय है। रब जो चाहता है उमर वो चाहते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर था। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि 27 मकामात पे ऐसा हुआ अल्लाह ने कुरान हजरत फारूक आज़म की राय के मुताबिक नाजिल फरमाया। 27 जगह पे ऐसा हुआ। ये हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। लेकिन उसके बावजूद सहाबा कहते हैं कि जितना ज़ुहद हमने हजरत फारूक आज़म में देखा है किसी और में नहीं देखा। आपका बेटा गया, आज हुक्मरान कहते हैं ना हमने एहतिसाब करना है, एहतिसाब के ऊपर पूरी सियासत की बुनियाद बंधी हुई है कि हमने एहतिसाब बड़ा करना है। देखिए जरा एहतिसाब कैसे शुरू होता है। हजरत फारूक हमें मिसालें देते हैं, वो देखो यूरोप का हुक्मरान, वो देखो फलां हुक्मरान जो साइकिल पे चला जाता है। और मैंने कहा इनकी मिसालें क्यों देते हो, वो तो साइकिल पे जाता है। आओ फारूक आज़म की मिसाल मैं तुम्हें दूं। फारूक आज़म तो मदीने से पैदल ही हज करने के लिए चले गए थे, इतनी बड़ी सल्तनत के खलीफा, लेकिन पैदल चले गए हज करने के लिए। आपका बेटा मिस्र में गया तिजारत करने के लिए, तो वहां से बहुत सारा माल लेके आया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला ना कि बहुत सारा माल लेके मेरा बेटा आया है, तो बुलाया, कहा बेटा बताओ जरा माल कैसे आया, कहां से आया, कैसे कमाया। पूछते हैं आजकल माँ बाप बेटे से, पूछते हैं, वो कहते हैं पैसा ला जैसा मर्जी हो,
हलाल है, हराम है, कुछ भी है, ड्यूटी पूरी करता है कि नहीं करता, कभी नहीं पूछेंगे। हलाल कमाता है कि नहीं कमाता, कभी नहीं पूछेंगे। बस कहते हैं पैसा ला जैसे मर्जी। लेकिन फारूक आजम का वतीरा यह है कि कहा बेटा बता किस तरह से कमाया है माल। तो आपने कहा कि इस तरह से मैंने कारोबार किया। आपने फरमाया तेरे पास तो इतनी रास नहीं थी, इतना अपना माल नहीं था, तो मुनाफा बहुत ज्यादा लेके आया तू, ये कैसे मुमकिन हुआ। तो बेटे ने कहा अब्बा जी जो मिस्र के गवर्नर हैं वो आपके दोस्त हैं, तो उन्होंने कुछ तोहफे में मुझे दिया है, इसलिए ये मेरे पास माल ज्यादा है। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आए, कहा ये जो मिस्र के गवर्नर ने दिया है सबको इकट्ठे दिया है या तुझे अकेले को दिया है। तो कहा मुझे अकेले को दिया, किसी और को नहीं दिया। तो आपने कहा उन्होंने तुझे नहीं दिया बल्कि खलीफा के बेटे को दिया है, इसलिए चल आधा माल माले गनीमत में जमा करवा, इसका तेरे ऊपर कोई हक नहीं। और फिर उस गवर्नर से भी पूछा, कहा तुमने माल क्यों दिया खलीफा का बेटा समझ के। उनसे भी बात पुरस हुई। यहां तो लोगों को कहते हैं तुम्हारा एहतिसाब जरूर होगा लेकिन हमारा ना ना, अपने घर से एहतिसाब की कोई भी गुंजाइश, लोगों का एहतिसाब करो, होना चाहिए लेकिन सबका होना चाहिए, सबका एहतिसाब, कड़ा एहतिसाब, इस तरह का एहतिसाब जिस तरह का फारूक आजम ने अपने बेटे का किया कि माल कहां से आया, कैसे कमाया, किसने तोहफे में दिया, क्यों दिया। अगर दिया तोहफे में तो खलीफा का बेटा समझ के दिया, चलो जाओ इसको माले गनीमत के अंदर जमा करवा के आओ। ये वतीरा था हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उसके बाद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सल्तनत इस्लामिया, आपको पता है कि इस्लाम का वो उरूज जब शुरू हुआ हजरत फारूक आजम की खिलाफत के अंदर, तो फिर यहां से सल्तनत रूम ये सारी की सारी बुछाड़ दी गई। दर हकीकत बात यह है कि कुछ टुकड़े उसके रह गए थे, यानी ये जो शुमाली अफ्रीका है इसके कुछ इलाके रह गए थे, और ये एशियाई कुचक का जो इलाका था ये रह गया था, ये सल्तनत रूम के पास था। लेकिन जो ईरान का मामला है, सल्तनत किसरा का मामला है, वो बड़ा अजीब है, बड़ा बरअक्स है। वो ये कि सल्तनत किसरा, ये ईरान की जो फारस की सल्तनत ये सारी की सारी तबाह कर दी, खत्म हो गया सब कुछ। सल्तनत रूम कुछ बाकी रही और सल्तनत फारिस सारी की सारी। इसके पीछे एक सबब यह भी था कि जब हुजूर का खत आया ना सल्तनत रूम के बादशाह के पास, तो वो दिल ही दिल में मुसलमान हो चुका था, लेकिन अपने वजीरों के डर की वजह से उसने कलमा नहीं पढ़ा और हुजूर के खत की बेअदबी। लेकिन इसके बरक्स ये कि जब वो ईरान के फारस के बादशाह के पास, हुर्मुज उसका नाम था, उसके पास जब खत पहुंचा तो उसने ऐसे खत फाड़ा और हुजूर का जो कासिद था उसे शहीद किया। हुजूर ने मदीने में बैठ के कहा मज़्ज़का किताबी मज़्ज़कल्लाहु मुल्कहू, कहा उसने हमारा खत फाड़ा है, अल्लाह ने उसकी सल्तनत के टोटे टोटे कर दिए, खत्म हो गया सब कुछ। फिर उसकी ताबीर हुई हजरत फारूक आजम के जमाने, ये सारे का सारा किसरा खत्म हो गया सब कुछ, और वहां पे इस्लाम का झंडा लहराने लगा। और आपको पता है ये जो ईरान के लोग हैं ना, ये बड़े नस्ल परस्त लोग हैं, बहुत ज्यादा मुतासब हैं, नस्ल परस्त हैं। और जो इनके यहाँ बादशाह का सिलसिला तकरीबन 3000 साल से ये सिलसिला चला रहा था, बादशाह 3000 साल से, और वो जाहिर है उनका तासुब भड़का। और एक शख्स यहां से जो है वो मदीने की जानिब गया और ये सोची समझी जो है वो साजिश थी, वहां पे गया और हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम बना, जिसका नाम अबू लोलो फिरोज है। ये फिरोज ये जो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला कातिल आपका था, मजूसी मजहबन, और मदीने में चला गया और वहां से पे जाके हजरत मुगीरा बिन शोबा ने इसे खरीद लिया। मदीने के अंदर हजरत फारूक आज़म ने कानून ये बनाया था कि यहाँ पे किसी मुशरिक को दाखिल होने की इजाजत नहीं, लेकिन हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने स्पेशल सिफारिश करके इजाजत ली थी कि जनाब ये जो अबू लोलो फिरोज है ये बहुत ज्यादा फनकार है, बहुत फनून जानता है, इसलिए मदीने के लोगों को फायदा होगा, इनको सिखाएगा, यहाँ पे काम करेगा, लिहाजा इसको आने की इजाजत दे दी गई। एक दिन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आगे कहने लगा कि हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया है। यानी उस जमाने में होता यह था कि जो गुलाम होता था ना, वो दिन में जितनी कमाई करता उसका कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे अपने आका को देता। तो हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने इसके ऊपर 2 दिरहम टैक्स लगाया कि तू रोजाना के 2 दिरहम मुझे देगा। इसने कहा कि ये तो ज्यादा है। चला गया हजरत फारूक आज़म के पास और वहां पे जाके लगा मेरे ऊपर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, 2 दिरहम मैं दे नहीं सकता। तो आपने कहा तू क्या क्या करना जानता है? इसने अपने काम गिनवाए, ये भी कर सकता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी, बहुत सारे काम गिनवाए इसने। तो आपने कहा जितने फनून का तू माहिर है, तेरे ऊपर 2 दिरहम को ज्यादा टैक्स तो नहीं, तू आराम से दे सकता है।
तो साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी एक हवा वाली चक्की बना दे, वो आटा पीसने वाली चक्की जो हवा से चलती हो। तो इसने कहा आपके लिए तो मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि रहती दुनिया तक उसे दुनिया याद रखेगी। ये जुमले कहे, आप समझ गए कि ये मुझे धमकी दे के गया है। और सहाबा को कहा, सहाबा ये इस शख्स को देख लो, ये मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है। लेकिन वो निजाम खिलाफत था, किसी शुबे के तौर पे किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता था वहां पे, बल्कि जब सबूत जमा हो जाए तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाए। माफ कीजिएगा, आज हमारी ये पाकिस्तान की पुलिस, अल्लाह खैर करे, जुर्म बेटे ने किया है, बाप को घर से उठा के ले जाएंगे। बंदा पूछे बाप का कसूर क्या है, वो सारे घर को ताला लगा के भागना पड़ता है कि नहीं। इसका मतलब अब भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं ये कानून नहीं, और पाकिस्तान का भी कानून ये नहीं कि मुजरिम को पकड़ने के बजाय उसके बाप को पकड़ा जाए, उसके बेटे को पकड़ा जाए, उसके भाई को पकड़ा जाए। नहीं, जिसने जुर्म किया है पकड़ा तो उसको जाएगा, और जब उसके खिलाफ शवाहिद मौजूद हो, सबूत मौजूद हो, तो फिर उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, कहते हैं इसको 4 दिन वैसे ही हवालात में बंद रखो, जो जुर्म नहीं भी किया इसे फिर भी मनवा लेंगे हम, मानेगा ये सारे के सारे। हजरत फारूक आजम को धमकी दे के गया, लेकिन आपने उसे गिरफ्तार नहीं करवाया। सबूत होंगे तो फिर गिरफ्तार किया जाएगा। फिर 26 जिलहज का दिन था, आप हज से वापस आए थे और फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद नबवी में आए, मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए और नमाज की नियत बांधी। तो ये पहली सफ के अंदर अबू लोलो फिरोज खड़ा था, और इसने 2 धारी चाकू रखा हुआ था जिसकी दोनों तरफ धार थी, और 6 वार किए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर, और उन 6 वारों से आप नीचे गिर गए। फिर एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ के नमाज को मुकम्मल किया। देखें नमाज की अहमियत कितनी है कि हजरत फारूक आजम जैसा खलीफा शहीद हो रहा है, लेकिन किसी सहाबी ने नमाज, खलीफा शहीद हो रहे हैं, किसी ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज के साथ ताल्लुक ऐसा था। फिर वो भागता भागता तकरीबन 15 लोगों को जख्मी करके गया। 6 लोग उस वाक़े के अंदर शहीद हुए, अबू लोलो फिरोज के जो वार थे उनके साथ 6 लोग। फिर 3 या 4 दिन के बाद हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी भी शहादत हुई, और यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई और आपको दफनाया गया। और आपकी तदफीन का वाकया वो बड़ा मोहब्बत आफरी है। अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को भेजा, कहा कि जाओ जरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाजत लो, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे हुजूर के हुजरे के अंदर हुजूर के साथ दफन किया जाए, अगर इजाजत मिल जाए तो मेरी किस्मत। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हाजिर खिदमत हुए अम्मी जान के पास और कहा, अम्मी जान हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं कि जगह मिल जाए अगर यहाँ पे दफन होने की। तो आपने कहा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी और हरज भी नहीं था। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पे दफन है, तो वो हजरत आयशा के वालिद हैं, और हुजूर वहां पे दफन है तो वो हजरत आयशा के शोहर हैं, कोई हरज भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि उमर ने इस्लाम की जितनी खिदमत की है, हुजूर की जितनी गुलामी की है, मैं अपना हक उमर को देने के लिए तैयार हूं। आपने जब आके अपने अब्बा जी को बताया तो हजरत फारूक आजम ने कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिर ये ख्वाहिश थी कि मुझे हुजूर के साथ जगह मिल जाए। शुक्र है अल्लाह ने ये भी पूरी फरमा दी है। कि इस तरह से वो बतले अजीम जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, फारिके हक को बातल इमामुल हुदा और तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। यकम मुहर्रमुल हराम का दिन आप मनाएंगे इंशाअल्लाह, और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस दिन छुट्टी हो और पूरी कौम को पता चले, बच्चे बच्चे को इल्म हो कि इस दिन जो शख्स दुनिया से गया था उसका नाम फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। अगर इस तरह का सिलसिला हो तो अगली नई नस्ल के अंदर एक रूह फूंकी जाएगी और उम्मत मुस्लिमा सर उठा के जिएगी। ये एक शख्स है जिसने द 100 किताब लिखी है, उसने उसके अंदर लिखा है हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखा और उसकी आपकी सीरत लिखी, और उसने कहा है कि अगर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद साल मजीद रहते तो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहरा, इस्लाम के अलावा कोई मजहब दुनिया में मौजूद ना हो। अच्छा, यहाँ पे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने नौजवानों के लिए ये ना छल्ले डालने का बड़ा शौक है आजकल, अंगूठी वगैरह, तो 2-2 अंगूठियों का आएंगे ना फैशन चल चुका है। तो याद रखें 4.25 माशे की एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज है। कितनी बोले, कितनी नहीं, सारे बोले हैं, जरा मुंडे ज्यादा बोलो, कितनी 4.25 माशे की। और अगर कहे ना कोई कि 2-2 माशे की मैं 2 अंगूठियां पहन लूं तो ये भी जायज नहीं, सिर्फ एक अंगूठी पहनना जायज।
उसके अंदर आप जो भी नग लगवा सकते हैं। और आजकल कुछ लोग हैं जो नगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये नग इस तरह का है, इसका ये असर है, इसका ये असर है। इनका क्या असर होगा? ये कैसे असर वाले हो सकते हैं? नाग हैं बस खूबसूरती के लिए आपने पहने हैं तो ठीक है। मुझे एक साहिब ने हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार से लाया हुआ ये नाग दिया और कहा कि ये मैं आपको चांदी में लगा के दूंगा, आप पहन लें। तो पहन लिया, बरकत है इसकी, वहां से आया है कि जिनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि असर हो जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं ये फरोजा बड़ी बरकत वाला है, पहनते हैं ना वो फिरोजी से रंग का फिरोजा जो नाग पहनते हैं, बड़ी बरकत वाला है, दूध में भी रखते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। असल में बरकत इसमें पता क्यों है? असल में ये किसने बात फैलाई है? हजरत फारूक आजम का जो कातिल है ना, उसका नाम है अबू लोलो फिरोज। और ये जो आपके गुस्ताख है ना फारूक आजम के, उन्होंने इसका नाम फिरोजा रखा और कहा ये बड़ी बरकत वाला है, चूंकि ये हजरत फारूक आजम के कातिल के नाम पे रखा गया। और हमारे नौजवान पहनते चले जाते हैं, नहीं ये देखो जी बड़ी बरकत वाला है। इन चीजों को छोड़ के इस्लाम के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिस तरह हजरत फारूक आजम ने किया। और आप यकम मुहर्रम को सारे अपने अपने घर में प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह, जो भी पका हो, जैसे भी बन पड़े, हजरत फारूक आजम का तज़किरा अपने औलाद को सुनाएं ताकि ये नस्लें सर उठा के जिए। अल्लाह ताला आज दोबारा फिर कोई उम्मत मुस्लिमा को फारूक आजम का जानशीन अता फरमा दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या